गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग सर्किट नेटवर्क जो थ्योरी का जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, इससे पिछले क्लास में हम लोग एसी सर्किट स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको सबसे पहले बताया था कि एसी का जनरेशन कैसे होता है हमारा। उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग डील किए थे, जैसे फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है हमारा, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे और कुछ इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग आरएमएस और एवरेज वैल्यू बेस्ड और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग डील करेंगे कि कोई यदि पीरियोडिक वेव है तो उस पीरियोडिक वेव का हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये पीरियोडिक वेव होता क्या है, पहले ये जानिए। ऐसा वेव जो किसी पार्टिकुलर के टाइम के बाद अगेन हमारा वही वेव रिपीट हो, तो ऐसे जो वेव को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक वेव। जैसे यहाँ पर देखिए हम चार डायग्राम बनाए हुए हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई हमारा। तो 0 से पाई का जो शेप है वही हमारा पाई से 2 पाई का भी शेप है, और वही हमारा शेप 2 पाई से 3 पाई के भी शेप है हमारा। यानी आप कह सकते हो कि ये वाला हमारा ओरिजिनल जो वेव हमारा है, ओरिजिनल वेव कहने का मतलब जहां ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है हमारा, यही जो वेव हमारा कहाँ पाई से 2 पाई भी रिपीटेशन है, 2 पाई से 3 पाई के पास भी रिपीटेशन है हमारा। अगेन यहाँ देखिए ये 0 से पाई है हमारा, ठीक है। पाई से 2 पाई के बीच में कोई वेव नहीं है, लेकिन 2 पाई से 3 पाई के बीच में हमारा यही वेव है। तो ये कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया हमारा, 2 पाई से रिपीटेशन हो गया। फिगर सी में देखें, 0 से टी, टी से 2t, 2t से 3t का शेप हमारा सेम है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कहां से रिपीटेशन हो रहा है हमारा, तो रिपीटेशन यदि आपको कहें तो आप बोलोगे सर t से भी रिपीटेशन हो रहा है, 2t से भी रिपीटेशन हो रहा है, 3t से भी रिपीटेशन हो रहा है। जो मिनिमम हमारा टाइम जहां से रिपीटेशन होगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। उसको क्या बोल देंगे, फंडामेंटल पीरियड। तो जैसे इसमें यदि पूछे तो फंडामेंटल ये पीरियड का वैल्यू कितना होगा, t होगा हमारा, ठीक है। यदि हम इसमें पूछें फिगर डी में, तो ये फिगर डी देखिए कहां से रिपीटेशन हो गया हमारा, आपको 2t से रिपीटेशन हो रहा है, 4t से भी रिपीटेशन है, लेकिन 4t से पहले हमारा जो है वो कहां है, 2t है। तो आपका मिनिमम टाइम हमारा जो होगा जहां से ये रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, वो जो टाइम जो पीरियड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। जैसे यहां पर बात करें तो यहां पर फंडामेंटल पीरियड का यदि पूछें तो ये कहां से रिपीटेशन हो रहा है, पाई से हो रहा है हमारा, ठीक है। ये पाई से है। यहां पर कहां रिपीटेशन हो रहा है हमारा, ये वेव हमारा अगेन कहां से रिपीट हो रहा है, पहला से मिल रहा है 2 पाई से। मतलब ये जो हमारा ओरिजिन जैसे पहला जो हमारा कहां से रिपीटेशन होगा, वो जो टाइम होगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। तो कोई भी पीरियोडिक जो वेव होगा तो उस पीरियोडिक जो वेव का हम कैसे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं आपका, फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म विच इज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ जो फिगर में वेव फॉर्म दिया हुआ है उसका आपको क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम चार फिगर का आपको आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिए हैं। तो सबसे पहले पीरियोडिक वेव का आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि पीरियोडिक वेव यदि हो है हमारा, तो सबसे पहले हम उसका फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड पहला काम है डिसाइड करना। और यहां पर देखो सब में डॉट डॉट है, इसका मतलब ये अगेन जो है वेव हमारा रिपीट हो रहा है अप टू इनफाइनाइट टाइम के लिए। कहां के लिए हमारा, अप टू इनफाइनाइट के लिए है। तो जब भी हमारा पीरियोडिक वेव होगा तो हम एक जो साइकिल का ही सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे, आरएमएस या एवरेज वैल्यू निकालेंगे, पूरे का निकालने का जरूरत नहीं है हमारा, ठीक है। एक साइकिल का सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे, उसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे सॉल्यूशन यदि करते हैं तो फिगर ए की बात करें, हम सॉल्यूशन नंबर 1 का बात कर रहे हैं। तो पहला जो है ये जो वेव है, इसमें सबसे पहले फंडामेंटल पीरियड यदि डिसाइड करें तो इस फंडामेंटल पीरियड का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है, पाई है हमारा, ठीक है।
वी नो दैट, आपको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू किसका कैलकुलेट करेंगे, ये देख लो वेवफॉर्म हमारा किसका है। यदि ये वेवफॉर्म हमारा वोल्टेज का है, यानी हमको क्या निकालना है, यहां से एवरेज वोल्टेज निकालना और आरएमएस वोल्टेज निकालना है। यदि वेवफॉर्म हमारा करंट का होगा तो वहां से हम एवरेज करंट और आरएमएस करंट निकालेंगे। तो यहां से हम लोग वी एवरेज का वैल्यू निकालें, तो वी एवरेज इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे यदि टाइम के टर्म्स में होता है तो उसका फॉर्मूला था 1/t, 0 से t और vt हमारा और dt। तो चूंकि ये हमारा ग्राफ जो है वो थीटा वर्सेस क्या vt है हमारा, इसलिए इसको हम ये करेंगे। और फंडामेंटल पीरियड का वैल्यू यहां पर जो है वो कितना के बराबर है, पाई के बराबर। तो 1 कितना पाई हमारा, और ये कितना 0 से कितना पाई हमारा। और देखो 0 से पाई के बीच का यदि शेप देखो तो ये क्या हमारा साइनोसाइडल वेव है हमारा। और कोई भी साइनोसाइडल वेव का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो vt इक्वल टू कितना आप जानते हैं, vm साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा क्लियर। अब यहां से इसको हम सिंपली क्या कर दें, आपको इस टर्म को इंटीग्रेट कर ले। तो इंटीग्रेशन हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट, इसलिए इसको बाहर कर लें। तो vm बाई कितना पाई, 0 से पाई, और ये कितना साइन थीटा डी थीटा। vm बता पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा पाई से 0 हमारा। लिमिट हम पुट कर दें, vm बाई कितना पाई, माइनस बाहर निकाल लेते हैं ये, तो कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ये वैल्यू कितना माइनस vm बाई पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 और कॉस 0 का भी वैल्यू इतना। तो ये -2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स vm बाई कितना पाई हमारा v एवरेज। भी एवरेज का वैल्यू इतना निकल गया हमारा। ये नाउ वी आरएमएस का फॉर्मूला पहले आप लिख लो। तो वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 1/t, 0 से t हमारा, और vt डी थीटा। क्योंकि हमारा ग्राफ जो है हमारा थीटा वर्सेस इतना है, तो हमारा जिस एक्स एक्सिस पर जो होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वी आरएमएस का स्क्वायर निकाल लो, सिंप्लीफाई करने में आपको इजी होगा। तो वी आरएमएस का स्क्वायर यदि हम करें तो आप इसका फॉर्मूला यदि सिंपली कर ले तो 1/t, 0 से t, और यहां से v स्क्वायर t डी थीटा। ये अब हम t का वैल्यू यहां पूछे, t क्या है हमारा फंडामेंटल पीरियड है जिसका वैल्यू कितना है यहां पर पाई। तो 1/पाई, 0 से पाई, और vt का वैल्यू कितना है, थोड़ा देखिए vt का वैल्यू यही तो vm साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर लें तो vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, vm स्क्वायर बाई पाई, ये कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में बाहर कर लिए, 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा।
इसको आप लिख सकते हैं Vm स्क्वायर बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ये इसको हम बाहर कर लें 2 को, तो Vm स्क्वायर बाई 2 पाई 0 से पाई, इसको अलग कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 से पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये हमारा हो जाएगा। अब हमको इसको सिंपली क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू आएगा उसको देख ले हम लोग क्या आता है। इसको चलो पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लें। इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं तो हमारा VRMS का स्क्वायर, दैट मीन्स VRMS का स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना, Vm स्क्वायर बाई 2 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना, थीटा लिमिट 0 से कितना पाई, और कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, और ये लिमिट 0 से पाई। इसको सिंप्लीफाई करें, Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, इसमें लिमिट पुट करें तो पाई माइनस 0, इसमें लिमिट पुट करें तो माइनस हाफ साइन 2 पाई, लोअर लिमिट के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन 0 बाई 2। ये थोड़ा देखिए क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर बाई 2 पाई पाई माइनस 0 साइन 2 पाई का भी वैल्यू कितना 0, साइन n पाई हमेशा 0 होगा, 0 और साइन 0 0, यानी ये वाला टर्म सिर्फ पाई मिलेगा हमारा। तो ये हो जाएगा कितना, Vm स्क्वायर बाई 2 पाई आई इंटू कितना पाई, पाई पाई कैंसिल, यानी VRMS का स्क्वायर इक्वल टू Vm स्क्वायर बाई कितना 2, देयरफॉर इसलिए VRMS इक्वल टू कितना Vm बाई अंडर रूट 2। ये आप लोग को रिमेंबर होगा, आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे, तो ये आपका जो है हमारा फुल वेव जो रेक्टिफायर का क्या है, हमारा आउटपुट का वेवफॉर्म है, हमारा वोल्टेज का हमारा। और फुल वेव रेक्टिफायर में आप पढ़े होंगे कि VRMS जो होता है वो Vm बाई अंडर रूट 2 के बराबर होगा, और V एवरेज का वैल्यू जो होता है वो हमारा 2 Vm बाई कितना पाई। यदि मान लो यहाँ पर करेंट वर्सेस इतना कर देते हैं, तो करेंट का जब निकालते हैं तो हमारा आई एवरेज का जो वैल्यू होता है वो 2 टाइम्स ऑफ Im बाई पाई हो जाता है। वोल्टेज की जगह क्या हो जाता है, हमारा करंट होता है हमारा। सिमिलर वे में यदि इसका हम RMS करंट निकालते हैं, यदि करंट जो वर्सेस इसके वेव फॉर्म रहता है, तो RMS करंट का वैल्यू जो होता है वो Im बाई कितना अंडर रूट 2 होगा हमारा। ये यानी इसका सॉल्यूशन ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा ये तो पहला हम वेव फॉर्म का डिसाइड किए। दूसरा जो वेवफॉर्म का यदि डिसाइड करें तो दूसरा जो वेवफॉर्म का थोड़ा देखें, फंडामेंटल जो पीरियड है हमारा वो कितना है हमारा 2 पाई, यानी टी का वैल्यू कितना है 2 पाई है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लें। चलिए
अब हम सेकेंड जो फिगर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेकेंड का बी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, फिगर बी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करना है। इसी को हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पर कितना है हमारा 2 पाई है हमारा, ठीक है। ये जो वेव हमारा है आपको कहाँ से पहले रिपीट हो रहा है हमारा, उसी टाइम पीरियड को आपको काउंट करना है इतना। Therefore V एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लिख लो 1/t 0 से t, और ये कितना VT डी थीटा। एक्स एक्सिस पर थीटा है, इसलिए जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा। एक्स एक्सिस पर जो भी होगा हमारा उसी के रिस्पेक्ट में करना है ये। अब यहां से t का वैल्यू कितना 1/2 पाई, और ये कितना 0 से कितना 2 पाई, और VT हमारा थोड़ा देखें आपको, ये जो हमारा है ये, तो इस समय VT हम इसको रख दे VT डी थीटा, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में हमारा कंटिन्यूअस है नहीं हमारा ग्राफ। ये ग्राफ तो एग्जिस्ट कर रहा है 0 से पाई, तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लें। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 पाई 0 से पाई VT डी थीटा, अब प्लस पाई से 2 पाई VT डी थीटा। ये अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये 1/2 पाई 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो 0 से पाई के बीच का शेप हमारा क्या साइनोसॉइडल है। और किसी भी साइनोसॉइडल का जनरल जो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो होता है इक्वेशन Vm साइन थीटा डी थीटा। और थोड़ा देखिए इसमें हमारा पाई से 2 पाई के बीच में हमारा कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा 0, यानी ये वाला टर्म्स हमारा कितना 0। यानी सिंपली आपको क्या करना है, ये 1/2 पाई हमारा, और इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई और Vm साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां से इसको हम इंटीग्रेट कर लें तो ये जो वैल्यू Vm बाई कितना 2 पाई बाहर कर दिए, ये कांस्टेंट हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0 से पाई, और ये साइन थीटा डी थीटा। क्या इसका आप लिख सकते हो माइनस Vm बाई 2 पाई कॉस थीटा, हमारा साइन का माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर कर लिए, और कितना 0 से पाई हमारा। इसकी लिमिट को हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो माइनस Vm बता 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ये कॉस पाई का वैल्यू कितना हमारा -1, कॉस 0 1, ये माइनस माइनस मिलके हमारा क्या होगा माइनस Vm बटा 2 पाई, और ये -1 -2 माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये जो वैल्यू 2 टाइम्स Vm बटा 2 पाई, 2 कैंसिल हमारा, यानी V एवरेज का वैल्यू जो हो गया वो कितना Vm बटा पाई हमारा। ये तो ये यदि देखा जाए तो हमारा कौन सा है हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारा। और हाफ वेव रेक्टिफायर का आप यदि पढ़े होगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू जो होता है उसका एक्सप्रेशन Vm बाई कितना होता है पाई होता है हमारा।
ये हमारा, ठीक है। यदि मान लो ये करंट का वेव फॉर्म रहता है तो यहां से हम लोग एवरेज करंट निकाल लेते हैं। उस केस में एवरेज करंट का एक्सप्रेशन जो आता है वो कितना, Im मतलब पाई हो जाता है हमारा ये। अब हम लोग इसका क्या आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू निकाले। वी आरएमएस का फॉर्मूला पहले आप लिख लो, 1/T 0 से T और कितना V/T डी थीटा, ये हमारा। यहां से सबसे पहले वी आरएमएस का स्क्वायर कर लो, आपको सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। वी आरएमएस का स्क्वायर इक्वल टू 1/T 0 से T V/T डी थीटा, ठीक है। T का वैल्यू पुट कर ले तो 1 कितना 2 पाई 0 से 2 पाई V/T डी थीटा। 0 से 2 पाई कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इसको हम ब्रेक कर लें तो ये कितना हो जाएगा, जैसे एवरेज में आप किए थे वैसे ही कर लो। तो ये कितना 1/2 पाई जीरो से हम पाई पहले V/T डी थीटा प्लस पाई से 2 पाई V/T डी थीटा, इतना। अब ये वैल्यू थोड़ा देखें, हमारा क्या होगा, पाई से 2 पाई के बीच में कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस समय इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, यानी ये टर्म्स हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू 1 कितना 2 पाई 0 से पाई V/T डी थीटा, और ये तो खत्म क्योंकि इसका वैल्यू कितना 0 हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग वन बाई 2 पाई 0 से पाई V/T डी थीटा, यानी Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही होगा हमारा। अब इसको हम क्या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, हमको थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हम ये Vm क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर लें तो Vm स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vm स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये अब सिंपली हमको इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहले इतना आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे। क्या इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमारा Vrms का स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना Vm स्क्वायर बटा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना 2, और ये डी थीटा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा Vm स्क्वायर
बाई 2 पाई, 2 बाहर निकाल ले तो 4 लिख सकते हो पूरे में इसको, तो 4 पाई हो गया हमारा। अब इसको हम अलग कर दें तो 0 से पाई इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस 0 से पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, Vm स्क्वायर बाई 4 पाई डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट कितना 0 से पाई, कॉस का इंटीग्रेशन कितना साइन 2 थीटा, तो माइनस हाफ साइन 2 थीटा, लिमिट 0 से पाई। चलो लिमिट पुट कर दें हम लोग, Vm स्क्वायर बाई 4 पाई, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, माइनस हाफ अपर लिमिट पाई तो साइन 2 पाई। ठीक है, लोअर लिमिट के लिए माइनस आएगा, ये पहले से माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, प्लस हमारा हाफ साइन 0, Vm स्क्वायर बाई 4 पाई, पाई माइनस 0 प्लस 0, यानी यहां से सिर्फ पाई मिलेगा, पाई पाई क्या होगा कैंसिल, ये कितना Vm स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू कितना पाई, पाई पाई कैंसिल हमारा, यानी Vrms का स्क्वायर जो हो गया उसका वैल्यू कितना हो गया Vm स्क्वायर बाई 4 हमारा। हमको निकालना क्या है Vrms का वैल्यू, देयरफॉर Vrms इक्वल टू कितना Vm बाई 2। ये इसका आंसर हो गया। यदि मान लो ये करंट का वेव फॉर्म रहता तो उस समय आरएमएस करंट का वैल्यू कितना हो जाता हमारा Im बाई √2 हो जाता। यदि कोई नॉमिनल वैल्यू यहाँ दिया रहता, मान लो 10 वोल्ट दे देता तो हमारा सिर्फ Vm की जगह क्या आ जाता 10 हो जाता हमारा। ये तो देख लेंगे नॉमिनल वैल्यू होगा तो हम उस नॉमिनल वैल्यू को पुट करके निकालेंगे। ठीक है, यदि मान लो ये वैल्यू Vm है, हो सकता है Vm ना हो के आपका A B C भी हो सकता है, तो A के टर्म में आएगा हमारा एक्सप्रेशन। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से फिर आप जो छोड़े थे इसको कंटिन्यू करके यहाँ से निकालें हम लोग। इसका आपका फिगर बी का हमारा क्या हो गया, आरएमएस और एवरेज कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग फिगर सी का निकालेंगे। अब हम लोग फिगर जो सी है उसका हम लोग आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट। अगेन ये जो वेव हमारा क्या है, पीरियोडिक वेव है। जब भी पीरियोडिक वेव होगा तो एक साइकिल का ही हम लोग आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालेंगे, पूरे का आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फंडामेंटल पीरियड डिसाइड करें। तो यहां पर सॉल्यूशन सी का हम कर रहे हैं। तो यहां पर फंडामेंटल पीरियड एफ पी का जो वैल्यू है वो कितना है, टी के बराबर है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले यहां से ये ग्राफ जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है वो कहां तक, हमारा 0 से t के बीच में। अब यहां से इसका फॉर्मूला लिखें हम, क्या है, करंट का वेव फॉर्म है ना, तो यहां से क्या निकलेगा, मतलब एवरेज करंट और आरएमएस करंट निकलेगा। तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t 0 से t, और एक्स एक्सिस पर देखिए क्या है हमारा, टाइम है हमारा। ठीक है, यानी ये जो हमारा होगा वो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, IT dt। तो सबसे पहले हमको 0 से t के लिए इस इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू क्या होगा वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे का इंस्टेंटेनियस जो है हमारा करंट का हम इक्वेशन नहीं जानते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा देखो 0 से t के बीच में हमारा, ठीक है,
0 से t के बीच में क्या हमारा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन आप पढ़े होंगे y इक्वल टू mx, y इक्वल टू कितना, mx। अब यहां देखो y एक्सिस पर हमारा क्या है, ये करेंट हमारा है IT, m हमारा क्या है, स्लोप, जिसका वैल्यू tan थीटा होता है। तो यहां से यदि हम m यही ना स्लोप है, tan थीटा का वैल्यू निकालें तो tan थीटा इक्वल टू l बाई बी, तो हमारा ये हो गया l और ये हो गया b, यानी कितना, Im बाई कितना, t हमारा। और x एक्सिस पर हमारा जो वेरिएबल वो क्या है, t है। यानी कहने का मतलब कि ये IT का जो इक्वेशन होगा ये 0 लेस देन t, ये हमारा IT का इक्वेशन ये हो जाएगा हमारा। जब आपका क्या होगा, आपका ये 0 से t के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो उस समय हमारा इस करंट का जो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, इतना। अब यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें हम लोग, तो ये समझाने के लिए हम इधर लिख दिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे जो वेवफॉर्म का हमको इक्वेशन पता नहीं है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो 0 से t के बीच में देखें एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन हम पढ़े हैं y इक्वल टू mx होता है। y एक्सिस पर जो वेरिएबल हमारा है वो क्या है, करंट IT है, और x एक्सिस पर हमारा क्या है, टाइम है। हम इस वैल्यू को पुट कर लिए। और m हमारा क्या है, स्लोप है, जिसका वैल्यू tan थीटा के बराबर होगा। और tan थीटा यदि यहां से हम निकालें तो कितना होगा, l बाई बी, l हो गया ये डिस्टेंस, तो ये Im बाई कैपिटल T। ये अब यहां से इसकी वैल्यू को पुट करें तो हमारा यहां पर IT का वैल्यू निकल गया है। यहां पर सबसे पहले हम IT निकाल लिए हैं। अब इसमें हम पुट कर दें तो ये 1 बाई टी, 0 से t, और IT का वैल्यू कितना, Im बाई टी इंटू टी इंटू डी टी। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वाला टर्म क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम इसको Im बाई टी स्क्वायर बाहर कर लिए, और ये इंटीग्रेशन 0 से कितना, t और t dt। ये अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये Im बाई कितना, टी स्क्वायर, और t dt का कितना, टी स्क्वायर बाई कितना, 2, और ये कितना 0 से t हमारा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Im स्क्वायर बाई 2t। हम तो लिमिट जो पुट करेंगे वो t की जगह, तो इसको हम बाहर कर दिए, टी स्क्वायर 0 से t। चलिए इसमें हम लिमिट पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, Im स्क्वायर बाई 2t, ठीक है। अपर लिमिट t होगा तो ये कितना, टी स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो ये 0 हमारा। यहाँ से टी स्क्वायर है, ये देखो छूट गया है टी स्क्वायर, इतना टी स्क्वायर हमारा। अब ये जो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो Im स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर इंटू कितना, टी स्क्वायर कैंसिल, यानी हमारा कितना हो गया आपको, और एक चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे, ये Im बाई टी स्क्वायर है तो ये Im स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा Im स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना Im बाई कितना 2 हमारा। तो I एवरेज का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया हमारा, Im बाई 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया हमारा।
मतलब ये जो वेवफॉर्म दिया है उसका हमारा क्या हो गया, ये एवरेज करंट का वैल्यू। यदि मान लो वोल्टेज का रहता तो एवरेज वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाता, Vm/2 हो जाता हमारा ये। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो पहले नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले IRMS का फॉर्मूला है जो आप लिख लो। तो कितना, 1/T 0 से T I² dt, यही फॉर्मूला होगा आरएमएस करंट निकालने का। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो सबसे पहले IRMS का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो IRMS का स्क्वायर यदि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/T 0 से T और ये कितना I² T dt। ठीक है, 1/T फंडामेंटल पीरियड का जो वैल्यू तो T ही है हमारा, 0 से कितना T हमारा, और IT का वैल्यू थोड़ा देखिए हम लोग निकाले ही हुए हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Im² T² dt हमारा। ये थोड़ा देखिए कितना हो जाएगा हमारा, Im² TQ और इंटीग्रेशन 0 से T और T² dt। ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करें तो Im² TQ T² dt का TQ/3 0 से T, इस 3 को हम बाहर कर लेते हैं। तो ये कितना, Im² 3TQ, ठीक है, और लिमिट पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, TQ-0 हमारा। यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये Im² 3TQ इंटू TQ से TQ कैंसिल हमारा, ये कितना Im² कितना 3, मतलब ये आपका किसका वैल्यू आया, IRMS का स्क्वायर आया हमारा। हमको निकालना है क्या, IRMS का वैल्यू, यानी IRMS इक्वल टू कितना, Im/√3। दिस इज योर, ये नोट करेंगे। अब हम लोग फिगर डी, यही फिगर डी था आपका, इस फिगर डी का अब हम लोग निकालते हैं आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो सबसे पहले देख लेंगे कि फिगर डी जो है वो किसका वेवफॉर्म है। तो ये वेवफॉर्म हमारा करंट वर्सेस टाइम है, यानी हमको यहाँ से क्या मिलेगा, आरएमएस करंट और एवरेज करंट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एवरेज करंट निकालते हैं। तो यहाँ अगेन देखें, यहाँ पर सबसे पहले यदि देख लें तो ये वेव आपका क्या है, पीरियोडिक वेव है। और पीरियोडिक वेव है तो हमारा कहाँ से रिपीटेशन हो रहा है हमारा, तो ये थोड़ा देखेंगे रिपीटेशन, जो पहला जो वेव ये रिपीट कहाँ से हुआ है, 2t से, यानी इसका फंडामेंटल पीरियड जो हो गया वो वैल्यू कितना 2t हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा हम लोग सबसे पहले निकाल लें, करेंट का एवरेज वैल्यू। तो आई एवरेज का फॉर्मूला आप लिख लो, क्या होता है 1/t 0 से t, हमारा t फंडामेंटल पीरियड है, और यहाँ पर कितना IT dt। ये अब थोड़ा देखिए 1/t, t का वैल्यू कितना है 2t हमारा है फंडामेंटल पीरियड का वैल्यू,
0 से कितना 2 पाई और IT dt। अब थोड़ा देखिए, हमको 0 से 2 पाई, क्या 0 से हम 0 से 2t, क्या 0 से 2t हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है क्या हमारा? आपको जो ग्राफ जो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है वो 0 से t के बीच में है। 0 से 2t हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। जब भी हमारा कोई ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2t 0 से हम t कर ले पहले, IT dt अब प्लस t से 2t IT dt। ये जो वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/2t 0 से t IT dt। 0 से t के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, तो उस समय हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू निकलेगा। और लेकिन t से 2t के बीच में देखो हमारा क्या है, कोई ग्राफ नहीं है। जब ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इंस्टेंटेनियस करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना, 0, यानी ये वाला टर्म्स 0। यानी सिंपली हमारा इसका जो फॉर्मूला बन गया वो क्या हो गया, 1/2t 0 से कितना t और IT dt। ठीक है, 0 से t के लिए हम IT का एक्सप्रेशन निकाले थे पहले हमारा, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2t 0 से t और IT का वैल्यू Im/t इंटू t dt हमारा। चलिए अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम ऐसे कर दें, Im/2t², इसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन 0 से t और t dt। ये चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, Im/2t² और t dt का कितना, t²/2 हमारा। और ये कितना, 0 से t हमारा ये वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो t dt का इंटीग्रेशन इतना हमारा I dt, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, Im/2t² और ये वैल्यू 2 को बाहर कर लो तो ये 4 लिख सकते हो इसको, और ये कितना, t² और 0 से कितना t। इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर दें, Im/4t², ये कितना, t² -0। क्या इसका वैल्यू Im/4t²
आई इंटू कितना टी स्क्वायर कैंसिल हमारा। अगेन यहाँ पर थोड़ा देखिए ये स्क्वायर नहीं होगा बाबू, ये आई एम बाई 2t स्क्वायर है ये इतना, तो आई एवरेज का वैल्यू कितना आई एम बाई कितना 4, आई एम बाई कितना 4 हमारा, ये इसका आंसर ये हो गया हमारा क्या, इसका एवरेज वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू, नोट डाउन करेंगे। चले अब हम लोग इसका आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आरएमएस का फॉर्मूला लिख लो, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1/t 0 से t और आई स्क्वायर टी डी टी। एक्स एक्सिस पर टाइम है हमारा, इसलिए हम डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, यदि एंगल रहता तो यहाँ पर क्या होता डी थीटा हो जाता हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर का वैल्यू कर लो तो इजी होगा सिंप्लीफाई करने में। तो 1/t 0 से t और आई स्क्वायर टी डी टी। टी हमारा क्या फंडामेंटल पीरियड है जिसका वैल्यू कितना है 2t हमारा है, 0 से कितना 2t और ये कितना आई स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, 0 से 2t हमारा ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए इसको हम सबसे पहले ब्रेक कर लेंगे। कंटिन्यूस रहता तो हम उस केस में इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है इसलिए इसको हम ब्रेक कर दें। तो 1 बाई कितना 2 पाई 2t पाई बार 2t 0 से कितना t आई स्क्वायर टी डी टी प्लस t से 2t आई स्क्वायर टी डी टी। t से 2t के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये तो वैल्यू 0 हमारा। एक बार और इसको कर लें तो 1 बाई कितना 2t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर टी डी टी अब प्लस कितना 0 हमारा, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 बाई कितना 2t हमारा इंटीग्रेशन 0 से t, और 0 से t के लिए आई टी का एक्सप्रेशन हमको पता है कि इस केस में कितना होगा हमारा आई एम बाई टी इंटू टी था हमारा ये, और इसका स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो यहां से थोड़ा देखिए ये क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाई टी स्क्वायर यहां से आएगा तो ये बाई 2t क्यू, टी स्क्वायर यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर को बाहर कर दिए तो 2t क्यू इंटीग्रेशन 0 से इतना और ये कितना टी स्क्वायर डी टी इतना। चले ये कितना आई एम स्क्वायर बाई 2t क्यू और टी स्क्वायर डी टी का टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई कितना 3 0 से t। ठीक है, इस 3 को बाहर कर लें तो आई एम स्क्वायर बाई 6 टी क्यू हमारा, और ये कितना लिमिट पुट करेंगे तो टी क्यू माइनस 0 हमारा, यानी ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना ये
आई एम स्क्वायर बाई 6 टी क्यू आई इंटू कितना टी क्यू कैंसिल हमारा, यानी आई एम स्क्वायर बाई कितना 6 हमारा। तो ये आई आर एम एस का स्क्वायर आया है, दैट मीन्स आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई कितना 6। देयरफॉर आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई √6। ये इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये मतलब यहां पर समझो कि 4 क्वेश्चन में आपको बता दिया, और मान लो इसी क्वेश्चन में आपको कह देता कि फॉर्म फैक्टर पिक फैक्टर का वैल्यू निकालो, तो इजी में भी निकल जाता। फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन आपको पता है क्या, आरएमएस बाई एवरेज वैल्यू, पिक फैक्टर का मैक्सिमम बाई आरएमएस वैल्यू। इस वैल्यू को पुट कर लेते तो हम लोग क्या, ये भी निकल जाता है। ठीक है, तो कैसे आपको पीरियोडिक वेव का यदि आरएमएस एवरेज कैलकुलेट करना है तो पता चल रहा होगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।